हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। दोस्तों देखो, आज हम पेडागोजी ऑफ साइंस बायोलॉजी के लेसन प्लान देखेंगे। ये आपके जीपीजी कॉलेज बेरीनाग में बनाए जाते थे ऐसे, जो आपके इंग्लिश मीडियम में लिखे जाते थे। ठीक है, अलग अलग जो आपके कॉलेज है उनका अलग अलग लेसन प्लान हो सकता है, लेकिन बेस सबका सेम ही होता है। तो आज हम क्रॉप का देखते हैं। ठीक है, पहला लेसन प्लान देखते हैं। इसमें लेसन प्लान 1 लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आपका डेट पड़ती है, फिर सेंटर में आपका सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट आपका साइंस हो गया, सब सब्जेक्ट आपका एग्रीकल्चर हो गया, और टॉपिक आपका क्या हो गया, क्रॉप। ठीक है, और क्लास आपका 8th क्लास हो गया। पीरियड आपने कौन सा पढ़ाना है वो मेंशन करोगे। उसके बाद टाइम कितने टाइम का है, जैसे 35 मिनट्स। ठीक है, सबसे पहले जनरल एम्स लिखे जाते हैं, जैसे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्वायर नॉलेज फॉर फंडामेंटल साइंस एंड साइंटिफिक अप्रोच। या आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं सेम टू सेम। सेकेंड है आपका स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लोकेट रिलायबल एंड रिसेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अप्रिशिएट सोर्स। Students will be able to adapt the scientific attitude in making statements, accepting information and formation of beliefs. Students will be able to develop power of minute observation of their surroundings. Students will be able to develop reflection power and reasoning and factful thinking process. सिस्ता है आपका students will be able to do scientification of mental process, यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड इन थिंकिंग एंड एक्शन। और लास्ट आपका हो गया स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डेवलप साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी। ठीक है, यह आपके जनरल एम्स है, या आप हर लेसन प्लान लिखते वक्त लिखेंगे। ठीक है, सेकंड, फिर आप नेक्स्ट पेज में आते हैं, वहाँ आप लिखते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। देखो इसमें क्या होता था कि हमें बताया जाता था कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या जनरल एम, जैसे आप ये हेडिंग लिख रहे हो, ये ब्लैक पेन से नहीं लिखोगे, स्केच से लिखोगे। ठीक है, तो ये अब अलग अलग स्कूल में अलग अलग हो सकता है, जो आपके कॉलेजेस हैं जहां आप बीएड कर रहे हैं। लेकिन बेरीनाग में बताया जाता था कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो भी आप हेडिंग है उसको आप कैसे लिखोगे, ब्लू पेन से। ठीक है, ब्लू स्केच से। ब्लैक पेन कहीं भी यूज नहीं होगी आपकी। ठीक है, ब्लैक पेन हमारे लिए तो बिल्कुल बैन थी, ब्लैक पेन कहीं भी यूज नहीं करते थे। अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में हम लिखेंगे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन क्रॉप। कैसे, क्रॉप के बारे में डिफाइन करेंगे। और स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिप्रेजेंट क्रॉप। और लास्ट था आपका स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन क्रॉप। ठीक है, अब आगे आते हैं हम कंटेंट एनालिसिस। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन अबाउट क्रॉप, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स और एग्जाम्पल ऑफ क्रॉप्स। टीचिंग मटेरियल क्या क्या यूज होगा, जनरल एड, जो आपके सामान्य तौर पर जो उपकरण यूज होते हैं वो होते हैं आपके बोर्ड, मार्कर, डस्टर, पॉइंटर। ठीक है, ये चीज़ें आपने लगभग हर किसी में लिखनी होगी। और स्पेसिफिक एड कि आप क्रॉप लेके जा सकते हो स्कूल पे, तो ये आपका टीचिंग मटेरियल हो गया। ठीक है, फिर आपकी एक हेडिंग बनती थी प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज क्या है, स्टूडेंट्स हैव द जनरल आइडिया अबाउट क्रॉप। तो आप ऐसी नॉलेज दोगे जिससे बच्चों को ऐसा लगे कि उन्होंने क्रॉप के बारे में पहले से पढ़ा है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो थोड़ा आप जनरल आइडिया बताएंगे बच्चों को। उसके बाद लेसन प्लान आप ऐसे बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले पे आपका इनपुट आएगा, क्या आएगा, इनपुट, फिर आएगा आपका प्रोसेस, और लास्ट में आएगा आउटपुट। जैसे आपने इनपुट पे लिखा है टीचिंग पॉइंट, अब आपका टीचिंग पॉइंट क्या है, क्रॉप। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनेगी एक्सपेक्टेड लर्निंग बिहेवियर चेंज, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो नीचे लिखेंगे हम स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज क्रॉप। ठीक है, फिर आगे होगा प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, कि आपकी एक्टिविटी क्या है। ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे पहला हेडिंग इंगेज, आप क्या कर रहे हैं, बच्चों को इंगेज कर रहे हैं। ठीक है, इस पे लिखेंगे द प्यूपिल टीचर विल ब्रिंग मैनी प्लांट्स एंड विल सो द चिल्ड्रन। आप क्या करोगे, जिसको आप पढ़ा रहे हो बच्चों को, क्लास 8th के बच्चों को, तो आप उनको क्या दिखाओगे, क्रॉप्स दिखाओगे। फिर प्यूपिल टीचर आस्क सम क्वेश्चन, बच्चे से क्या करेंगे, क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज दिस, तो बच्चे स्टूडेंट्स एक्टिविटी उसका आंसर देंगे, दिस इज अ प्लांट। सेकंड हो गया आपका हैव यू सीन फार्मिंग, तो स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, यस।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज प्लांट्स, तो आप क्या बताएंगे, ये पॉसिबल आंसर। इसमें क्या होगा कि बच्चे डिफरेंस बता भी सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज प्लांट्स, ठीक है, और नहीं भी बता सकते तो हम उसका नहीं लिखेंगे, उसमें हम क्या लिख देंगे, पॉसिबल आंसर। टीचिंग मटेरियल्स में जैसे आप क्या लेके गए, जैसे आपने क्रॉप ले जाना था तो आप राइस का क्रॉप ले गए हो सकते, चना एक्सेट्रा, ठीक है। और चौक तो आपका टेक्निक जो आपकी ऐड हो गई उस पे आ जाएगा, जनरल एड्स पे। उसके बाद आप इसका एक डायग्राम बना सकते हैं, लेक्चर इन डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड। अभी हमने लेक्चर कैसा दिया, डेमोन्स्ट्रेट दिया। ब्लैक बोर्ड पे कोई वर्क नहीं, ब्लैक बोर्ड पे वैसे फाइनल में ही लिखा जाता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर सेकंड बनेगा आपका, सेम वैसी हेडिंग पड़ेगी, इस पर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन क्रॉप। अब यहाँ पे हमने क्रॉप के बारे में एक्सप्लोर करना है और एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो पहले एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लोर में हम लिखेंगे द प्यूपिल टीचर विल टेल चिल्ड्रन हाउ प्लांट्स आर डिफरेंट एंड ऑल्सो द डिफाइन क्रॉप, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे बताएंगे कि हाउ प्लांट्स आर डिफरेंट, प्लांट्स कैसे हैं, कैसे डिफरेंट है, एंड ऑल्सो द डिफाइन क्रॉप, और क्रॉप के बारे में बताएंगे। फिर प्यूपिल टीचर क्वेश्चन पूछेगा, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ क्रॉप, ये भी पॉसिबल आंसर में जाएगा। और व्हाट वाज मेजर डिफरेंट इन दिस क्रॉप, ठीक है, क्या इन क्रॉपों में क्या है, मेजर डिफरेंट है। तो ये भी बच्चे पॉसिबल आंसर बताएंगे, जिन बच्चों को आता होगा बताएंगे, जिनको नहीं आता होगा नहीं बताएंगे, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ एम, ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पे आप जब आपने बच्चों को इंगेज कर लिया, एक्सप्लोर कर लिया, अब आप क्या बताओगे वहाँ पे कि आज का स्टेटमेंट, आज का एम क्या है हमारा। तो उसके बाद हम कहेंगे सो टुडे वी विल लर्न अबाउट क्रॉप्स, ठीक है। तो चलिए आज हम किसके बारे में जानेंगे, क्रॉप्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन में बताओगे व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड at one's place on a large scale, it is called a crop. Example, crop of wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat, ठीक है। तो यहाँ पे इस पोर्शन में आप बच्चों को बताओगे कि प्लांट्स क्या होते हैं जब सेम काइंड के, यानी सभी सेम हैं, आर कल्टीवेटेड, कल्टीवेटेड यानी उगाए जा रहे हैं, ठीक है, एट वंस प्लेस, किस पे, एक जगह पे, ऑन अ लार्ज स्केल, लार्ज स्केल यानी बहुत बड़ी मात्रा में, इट इज कॉल्ड अ क्रॉप, उसको क्या कहा जाता है, फसल कहा जाता है। जैसे आपके वीट के क्रॉप्स हो गए, डेट ऑल प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर डेट ऑफ वीट, ठीक है। तो ये आपका लेक्चर कैसा हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव मेथड। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्ड को जो वर्क है वो मैंने फोल्ड कर दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका कि एक पेज आपका चिपक जाएगा, ठीक है। साइड पे आप डेट लिखोगे, बीच पे सब्जेक्ट जो जो है आपका सब्जेक्ट और सब सब्जेक्ट, और आपका जैसे एग्रीकल्चर हो गया, उसके बाद टॉपिक, टॉपिक में क्या, क्रॉप, फिर बीच पे आप क्रॉप लिख के उसकी डेफिनेशन लिखोगे, उसी चीज़ को आपने एक पेज में लिख के इस पे चिपका देना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आपने बढ़ना है क्रॉप, सेम वही टीचिंग पॉइंट तो आपका क्रॉप ही रहेगा। इधर आपका अब स्टूडेंट्स विल एबल टू डिफाइन टाइप्स ऑफ क्रॉप, वहाँ स्टूडेंट क्या एबल कर रहे थे, वहाँ वह क्रॉप के बारे में जान गए थे, ठीक है। अब यहाँ वो क्या करेंगे, उनके टाइप्स के बारे में। तो यहाँ आप लिखोगे, अगली हेडिंग आपकी बनेगी इलेबरेशन। तो इलेबरेशन होता है आपका द प्यूपिल टीचर विल एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। अब टाइप्स ऑफ क्रॉप्स बताएगा, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, ठीक है। ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना आप ना, खरीफ और रबी जो आपके सिलेबस में है वही बनाना, ठीक है। खरीफ क्रॉप, द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन अ रेनी सीजन, जो आपके रेनी सीजन में ग्रो होते हैं क्या कहलाते हैं, खरीफ, खरीफ क्रॉप्स कहलाते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर, कब से कब तक होता है, जून टू सितंबर। जैसे एग्जांपल हो गया आपका पैडी, धान, मेज, मक्का, सोयाबीन, आपको पता है, कॉटन, कपास एक्सेट्रा, ठीक है। और सेकंड आपका क्या होगा, रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, जो विंटर सीजन में उगती है। अक्टूबर टू मार्च, कब, अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स, एग्जांपल वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड। उसके बाद आप क्वेश्चन पूछोगे, क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है, ठीक है। जो भी चीज़ आप कराओगे उसके बाद क्या पूछोगे, क्वेश्चन। तो आप पूछोगे, आप
विच क्रॉप इज मेज, तो वो बताएंगे खरीफ क्रॉप। व्हाट आर द क्रॉप्स डेट ग्रो इन रेनी सीजन, तो यहाँ पे आपकी स्टूडेंट्स एक्टिविटी, तो वो क्या होगी, खरीफ क्रॉप। और यहाँ आप क्या लिख सकते हो, लेक्चर, डिमॉन्स्ट्रेटिव या एक्सप्लेनेशन मेथड, ठीक है, ऐसे करके। उसके बाद इवैल्यूएशन और एक्सटेंड में आपने प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में कुछ नहीं लिखना होता। इवैल्यूएशन क्या होगा, मूल्यांकन हुआ ना, तो वो आपके क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। एक्सटेंड में भी वही करते हैं, ठीक है। एक्सटेंड में आप होमवर्क दे देते हैं। देखो जैसे आपने इवैल्यूएशन में पूछा, स्टूडेंट्स विल गिव आंसर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसके क्या होगा, आंसर देंगे कौन, स्टूडेंट्स, ठीक है। और इधर आपका है टीचिंग मटेरियल ऐड, यहाँ पे वही हो गया कि बच्चे क्या हो जाएंगे, आपके क्वेश्चन आंसर का जवाब देंगे। और यहाँ पे आप होमवर्क भी देंगे, किसमें, एक्सटेंड के सामने पे, ठीक है। एक्सटेंड के सामने पे आप ये स्टूडेंट्स एक्टिविटी जो है वो क्या करेंगे, राइट होमवर्क ऑन नोटबुक, वो क्या लिखेंगे, अपने कॉपी पे नोटबुक। आपको क्या ले जाना होता है ना, एक चार्ट जैसा बनाना होता है, उस पर आपको होमवर्क लिखने होते हैं। क्या लिखने होते हैं, होमवर्क। वही होमवर्क बच्चे उतारते हैं, उसी चीज को आप किस में लिखोगे, एक्सटेंट पे लिखोगे, ठीक है। तो जैसे राइट सम क्रॉप्स नेम और डिफाइन टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। और यहाँ भी आपने जो आउटपुट होता है वहाँ भी क्या होता है, आपके क्वेश्चन ही जाते हैं, जैसे डिफाइन क्रॉप विच न्यूट्रिशन कंटेन क्रॉप्स। और यहाँ पे थोड़ा आपके क्वेश्चन क्रिएटिव होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, क्रिएटिव होने चाहिए, ठीक है। तो आज हमने क्रॉप का लेसन प्लान देखा। चैनल में अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे इसमें ऐसे ही लेसन प्लान जाते रहेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। साथ में इस चैनल में उत्तराखंड के भी काफ़ी वीडियो बनाए गए हैं, आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो कृपया उन्हें भी देखा करें। और इन फ्यूचर इस पे केमिस्ट्री क्लास 12th 11th और 10th के वीडियो अपलोड किए जाएंगे, तो चैनल में बने रहें। धन्यवाद।